दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 2022 जो है ख़त्म होने वाला है, अब आने वाला है 2023। इन 2022 में जो ट्रांजैक्शन हुआ है यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन, जिसमें 3 एप्लीकेशंस ऐसे एप्लीकेशन है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आप भी करते होंगे ऑब्वियसली, मैं भी करता हूँ। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इन तीनों एप्लीकेशंस का यूज़ जो है इंडिया में नॉर्मली आजकल जो है, पहले देखिए जो है कैश का ज़्यादा चलता था, लेकिन अब जो है कैश रखना फ़िलहाल बहुत कोई बंद कर दिए हैं। उसे जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए इस्तेमाल करते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इन तीनों एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों एप्लीकेशंस का जो इस्तेमाल करते हैं, इन तीनों में 2022 में कितना का ट्रांजैक्शन हुआ और इन तीनों एप्लीकेशंस में सबसे ऊपर वाला एप्लीकेशंस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह का डिवाइड किया गया। इसमें सबसे पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन कौन एप्लीकेशंस जो आया है 2022 के अंत में ट्रांजैक्शन सभी लेकर। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें कुछ अगले मंथ में ही, नवंबर या दिसंबर को मिला के ही 38.3 करोड़ का शायद ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई के जरिए इंडिया में सिर्फ। और ऐसे में महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटका, इन 3 शहरों को ऊपर रखा गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन में। यानी कि इन तीनों शहरों में, स्टेट में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हुआ है। 5 शहरों को रखा गया था, लेकिन मैंने 3 को ही बताया। उसके बाद 3 एप्लीकेशंस, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई, पेटीएम, इन तीनों एप्लीकेशन, वैसे यूपीआई एप्लीकेशंस और है, व्हाट्सएप पे भी आप यूज़ करते होंगे बहुत कोई, या अमेज़ॉन पे, और बहुत ही एप्लीकेशंस है, भीम एपीआई, अदर्स मतलब बैंकिंग एप्लीकेशंस भी यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इन तीनों का इस्तेमाल जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। तो इन तीनों में से सबसे फर्स्ट या 1 नंबर पे ऑप्शन से पूरे इंडिया में 2022 के कैलकुलेशंस के हिसाब से रखा गया है फ़ोनपे को। फ़ोनपे से सबसे ज़्यादा इंडिया में ट्रांजैक्शन हुए पहले नंबर पर रखा गया है, क्योंकि इसमें से कुछ अगले मंथ ही, नवंबर या दिसंबर के अंत तक में हिसाब जो आया है इंडिया का रिपोर्ट के अनुसार, कुछ 63 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ है पिछले कुछ 3 मंथ में सिर्फ फ़ोनपे के जरिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे चलाता है गूगल पे। आप लोगों में से बहुत ही कोई का सवाल होगा कि पेटीएम को शायद सेकंड या फर्स्ट में रहना चाहिए। नहीं, पेटीएम का इस्तेमाल जो है कम ही करते हैं पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे फ़ोनपे, दूसरे नंबर पे गूगल पे, तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका पेटीएम। इन इंडिया में तीनों एप्लीकेशंस को ट्रेंड में चलाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले फ़ोनपे का ट्रांजैक्शन जो है नॉर्मली बहुत ही यूजर्स करते हैं। फ़ोनपे में काफ़ी आसानी होता है पेमेंट। वैसे सभी एप्लीकेशंस में आपको पेमेंट का जो तरीका है वो काफ़ी आसानी मिलता है। किसी को मोबाइल नंबर के थ्रू भेज सकते हैं जिनका फ़ोनपे अकाउंट है, और कि अब तो यूपीआई नंबर भी चला है, किसी को भी कोई भी एप्लीकेशन से यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे में सबसे जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है वो फ़ोनपे की तरफ से हुआ है, जो कि इंडिया में सबसे 1 नंबर पे टॉप एप्लीकेशंस, यूपीआई एप्लीकेशंस में फ़ोनपे अपने पहले नंबर पे स्थान हासिल किए, दूसरे पे गूगल पे और तीसरे नंबर पे पेटीएम, इन तीनों एप्लीकेशंस में। और इन तीनों एप्लीकेशंस में पेटीएम जो है अपना बैंक भी ओपन कर दिया है, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक आप अकाउंट एक बैंक की तरह उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन फ़ोनपे और गूगल पे अपना बैंक अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किए हैं। हो सकता है भविष्य में चला भी आए या ना भी आए, उनकी मर्जी के अनुसार। और इस तीनों एप्लीकेशंस में बहुत सारा अपडेट भी किया है, बहुत सारा फीचर्स भी ऐड किया गया है, जिसमें लोन पेमेंट या रिचार्ज बिल पेमेंट जो भी आपका, मान लीजिए रिचार्ज नहीं हुआ, इसके इशू का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी काफ़ी जल्दी फास्ट हो जाता है। पहले जो है बहुत स्लो होता था, लेकिन अब फास्ट होता है। और रिफ़ंड का प्रोसेस भी है, जो रिफ़ंड भी काफ़ी आसानी से मिल जाता है। मैं इन तीनों एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर चुका हूँ। इन तीनों में से मुझे तीनों ही ठीक ठाक लगा, लेकिन सबसे बेस्ट मैं पेटीएम को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो है 2016 से या 17 से करीबन पेटीएम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन तीनों एप्लीकेशंस का मैं इस्तेमाल किया, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इन तीनों एप्लीकेशंस का। लेकिन सबसे बेस्ट एप्लीकेशंस मुझे जो लगा वो पेटीएम लगा। आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।